पारुल बहू खाना बना या नहीं? कब से सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। बस बन गया माँ जी। बहू आज खाना बनाने में बहुत देर कर दी तूने। क्या करूं माँ जी, बारिश की वजह से मिट्टी का चूल्हा गीला हो गया और आप तो जानती हैं कि मिट्टी का चूल्हा सूखने में कितनी देर ही लगती है। और नहीं तो क्या माँ, और आज तो जंगल में लकड़ियां भी गीली हो रखी थी। पता है कितनी मुश्किलों से मैं सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाई हूँ। इस बारिश के मौसम ने तो हम लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। सोचा था कि घर के अंदर चूल्हा बना लूंगी तो बारिश में नहीं भीगेगा, लेकिन ये बारिश के मौसम में हमेशा घर के अंदर पानी भर आता है और ये टपकती छत, ना जाने कब तक हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा। शशिकला इतना बोल ही रही होती है कि बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनकी छत दोबारा से टपकने लगती है। और अब सभी लोग हाथों में बर्तन लिए छत से टपक रहे पानी को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए शशिकला की पड़ोसन माधवी उनके घर आती है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छत से पानी टपक रहा है इसलिए हम सब लोग उसे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ? ये मिठाई खिलाने आई थी तुम लोगों को। लेकिन किस खुशी में काकी? हमने नया घर बनवा लिया इस खुशी में। पता है हमारा नया घर कितना बड़ा है और उसमें कितने सारे कमरे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाई आपने। और नहीं तो क्या, अब हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है जो हम लोग इस जैसे टूटे फूटे मकान में रहे और बारिश के मौसम में हाथों में बाल्टी और बर्तन पकड़कर खड़े हो जाएं। कभी कभी तो तुम्हारे परिवार पर काफी तरस आ जाता है। काश तुम लोगों के पास भी मेरे जैसा बड़ा और शानदार घर होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत में ही ऐसे घर में रहना लिखा है। तो इतना कहकर माधवी वहां से चली जाती है। माधवी की ऐसी बातें सुन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस माधवी को क्या खुशी मिलती है हम लोगों की ऐसी बेइज्जती करके। लेकिन माँ काकी ने जो कहा वो सच तो कहा। कौन रहना चाहेगा ऐसे घर में जिसकी छत हमेशा टपकती हो, घर के अंदर पानी घुस आता हो और बारिश के मौसम में एक पल की भी सुख की नींद ना मिले। हमारे पास भी एक बड़ा अच्छा और पक्का मकान होता तो हमें यूं बारिश के मौसम में परेशानी ना उठानी पड़ती। सभी लोग बारिश के रुकने तक का इंतजार करते हैं और जैसे ही बारिश रुकती है तो घर के अंदर आए सारे पानी को साफ कर देते हैं। और ऐसे ही बारिश के मौसम में पूरे गरीब परिवार का हर एक दिन निकलता है। कार्तिक बेटा, तूने घर के बारे में किसी से बात की? पारुल बहू की भी डिलीवरी के दिन आ रहे हैं। ऐसे घर में आने वाला बच्चा इस बारिश के मौसम में कैसे रहेगा? क्या करूं पिताजी, गांव में तो कोई भी ढंग का मकान नहीं है। ऊपर से शहर में किराए के मकान तो पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। इस बारिश के मौसम में एक छोटे से इस घर से पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी उनके दरवाजे पर खटखट होती है। वो लोग जैसे ही अपना घर का दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स खड़े होते हैं। मैं सरकार की तरफ से आया हूं। आपको 2 दिन के अंदर ही मकान खाली करना होगा। इस पूरी जमीन पर सरकारी दफ्तर बनेगा। ये क्या कह रहे हैं? ये जमीन, ये घर हमारा है, हम भला इसे क्यों खाली करें? जिस जमीन पर आपका घर बना हुआ है वो इलीगल जमीन है जो सरकार के अंडर में है। अगर 2 दिन में आप लोगों ने मकान खाली नहीं किया तो जबरदस्ती आप लोगों से मकान खाली करवाना होगा। उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात सुन कार्तिक और उसका परिवार काफी ज्यादा डर जाता है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आखिर में पूरे परिवार को मजबूरन अपना मकान छोड़कर जाना पड़ता है। हे भगवान, हम पर ना सही तो कम से कम मेरी बहू पर ही तरस खा ले। ऐसी हालत में हम उसे लेकर कहाँ जाएं? शशिकला इतना बोल रही होती है कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते बेचारी बहू का पूरा घर, बेघर ससुराल एक बड़े से घर की दीवार के सहारे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उस मकान का मालिक बाहर आकर उनसे कहता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ इस तरह मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? थोड़ी देर हमें यहीं खड़े रहने दीजिए। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने क्या कहा? तुम लोगों का ठेका ले रखा है जो मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा? चलो निकलो यहाँ से, वरना मार मार के निकाल दूंगा। उस आदमी की बात सुन सारा परिवार बारिश में भीगते हुए अब एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। माँ जी, अब और नहीं चला जा रहा है, पेट में काफी दर्द हो रहा है। बहू, तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा। ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। सारा परिवार पूरी रात बारिश में उस पेड़ के नीचे बैठकर ही गुजार देता है। सुबह होने के साथ साथ अब बारिश भी रुक जाती है और इसी के साथ अब सबको भूख भी लगती है। माँ जी, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कलेजा टूट रहा है मेरा। भूख तो मुझे भी लगी है, कल से खाया ही क्या है हमने?
सभी को भूख लगता देख कार्तिक जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे वहां अठन्नी तक नहीं मिलती, जिसे देख अब सभी लोग भूख के मारे अपना पेट पकड़कर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी पारुल और आराध्या को सामने एक ट्रैफिक सिग्नल दिखाई देता है, जिसे देख वो उस ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हैं और गाड़ियों से खाने की भीख मांगते हैं। साहब, भगवान के लिए कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कल से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं और मेरे पेट में पल रहा बच्चा काफी वक्त से भूखे है। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी औरतों को। अरे जब खाने तक के पैसे नहीं होते हैं तो क्यों मां बनती हो? निकलो यहाँ से। गर्भवती अवस्था में देखकर भी कोई भी पारुल को खाने के लिए कुछ नहीं देता। सच में ये दुनिया कितनी ज्यादा मतलबी है। अब सभी लोग दोबारा से उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है, जिसे देख पूरा परिवार अब ट्रैफिक सिग्नल पर सो रहे भिखारियों के बगल में सो जाता है। लेकिन तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और सभी को मार मार के उठाने लगता है। अरे उठो यहाँ से, ये तुम्हारे बाप दादा की सड़क नहीं है जो यहाँ पर लेट गए हो। उठो उठो। पुलिस वाले की मार से बचने के लिए सारा परिवार वहां से भागने लगता है। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है और इस बार तो उनके पास बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था और सारा परिवार अब बारिश में भीग रहा होता है। भगवान, ऐसा बारिश का कहर किसी दुश्मन के परिवार पर भी ना लाए। सारा परिवार बारिश में कई घंटे तक चलता रहता है और एक जगह ठहर कर बैठ जाता है। तभी अचानक पारुल के पेट में दर्द उठता है। माँ जी, मेरा पेट। ये भाभी के पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? लगता है तेरी भाभी की डिलीवरी का वक्त आ गया है। अब हम क्या करें? या तो आसपास कोई अस्पताल भी नहीं दिख रहा है। पारुल को लेबर पेन का दर्द शुरू हो जाता है, जिसे देख कार्तिक और सुरेश आसपास के घरों में लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन इस भयंकर बारिश में कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी आराध्या को एक बैलगाड़ी दिखती है और वो जल्दी से उस बैलगाड़ी को लाती है। कार्तिक पारुल को उठाकर उस बैलगाड़ी के अंदर रख देता है और अब सास और नंद मिलकर पारुल की डिलीवरी करते हैं। कुछ ही देर में पारुल एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। ये देख बहू, मुन्ना बिल्कुल तुझ पर गया है। हमने तो जैसे तैसे कर इस बारिश के कहर को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये नन्ही जान कैसे बर्दाश्त करेगी? बस अब बहुत हुआ, बहुत हो गया। पर ये बारिश का कहर अब बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। कार्तिक सुबह तक बारिश के रुकने का इंतजार करता है। जैसे ही बारिश रुकती है तो कार्तिक शहर के पास वाले जंगल में जाता है और वहां से कुछ लकड़ियां और लोगों के खेतों से बची कुची सूखी फूस और घास लेकर आता है। आप ये फूस और लकड़ियां क्यों लेकर आए हैं? आप इससे क्या करना चाहते हैं? इस बारिश के कहर में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, इसलिए हम खुद अपनी मदद करेंगे। हम अपने लिए खुद घर बनाएंगे। कार्तिक अपने माता पिता और बहन के साथ मिलकर उस फूस और लकड़ी की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करता है और झोपड़ी के ऊपर एक बड़ी सी पन्नी भी बिछा देता है। ये हमारी छोटी सी झोपड़ी तो काफी ज्यादा सुंदर है और मजबूत भी लग रही है। ये झोपड़ी इस भयंकर बारिश के कहर से हमें कुछ दिन तो बचा ही लेगी। मैंने बिल्कुल शहर के पास झोपड़ी बनाई है। अब मैं आराम से शहर में जाकर काम कर सकूंगा। आप लोग देखना, मैं जल्दी आपको इस छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकालकर एक पक्के मकान में ले आऊंगा। आप नहीं भैया, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना पाएंगे। कार्तिक आराध्या शहर में ही एक फैक्ट्री के अंदर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त में वो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके एक अच्छा और पक्का किराए का घर ले लेते हैं, जिसके अंदर बारिश के मौसम में वो सब आराम से रहते हैं। और कुछ महीनों की मेहनत से वो लोग इतने पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि अब वो अपने पूरे परिवार के लिए एक छोटा और पक्का मकान बनवाते हैं, जिससे अब बारिश के मौसम में ना ही तो उनकी छत टपकती है और ना ही उनके घर के अंदर पानी आता है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।